शाहरुख खान, थॉमस शेल्बी, जेम्स बॉन्ड और ब्रूस वैन जैसी पर्सनालिटी में पता है क्या कॉमन है? ये सभी असल ज़िंदगी में काफ़ी कॉवर्ड और क्वाइट पर्सनालिटी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। से एक रूम में एंटर होते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अट्रैक्टिव बनने के लिए ब्रूस वैन जैसी लुक्स तो हर किसी के पास नहीं होते, लेकिन जो अट्रैक्टिव सोशल स्किल्स इन अट्रैक्टिव लोगों के पास होती है वो हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्योंकि अट्रैक्टिव लोगों से लोग सिर्फ उसके लुक्स की वजह से नहीं अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि असल में उनके पास उनके बात करने के तरीके से लेकर उनके बॉडी लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल लेवल ओवरऑल पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो हम वही 5 सीक्रेट आपको बताने वाले हैं जो आपको आज से ही एक अट्रैक्टिव पर्सन बना देगा है। नंबर 1, डेवलप डार्क कॉन्फिडेंस। जो लोग शाय और क्वाइट होते हैं वो सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। जो लोगों से कम मिलते हैं वह जब भी मिलते हैं तो अच्छी तरह से मिलते हैं कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाते। ये लोग अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस डार्क कॉन्फिडेंस यानी डार्क कॉन्फिडेंस इन बीइंग लेस इन्वेस्टेड इन अदर पीपल परसेप्शंस ऑफ यू देन इन योर ओन परसेप्शंस ऑफ योरसेल्फ। यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से एक्ट करने के बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हो उस हिसाब से एक्ट करते हो। इसे ही कहते हैं डार्क कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस को एक निश्चित पर्सनालिटी से स्टेट की तरह मत समझो, बल्कि एक एबिलिटी की तरह समझो जिसे आप यूज करते हो। जरूरत पड़ने पे आप बाकी के नॉर्मल लोगों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो जो हर किसी स्ट्रेंजर से बात करने लग जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त वे ग्रुप का पॉपुलर पर्सन है। ये होता है नॉर्मल कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस वाला पर्सन ज़्यादातर चुप रहता है, खुद से ज़्यादा कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करता। वह जब भी कोई उनसे बात करने आता तो वो उनसे इतनी अच्छे से बात करता है कि वो इंसान उसे कभी भूल ही नहीं पाता। यहाँ आप अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहे होते, आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैं सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करूँ या मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। आप सेल्फ डाउट में नहीं जाते हो क्योंकि आपका कंट्रोल सामने वाले के ऊपर नहीं अपने ऊपर होता है। कॉन्फिडेंस शो करना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंस फील करना होता है। आप जैसे हो वैसे खुद को पसंद हो और यही सामने वाले को दिखाना है। मूवी और पिक्चर में ये दिखाया जाता है कि वुमेन ज़्यादातर सीरियस और एक्टिव मैन की तरफ अट्रैक्ट होती है जो बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा लोग उससे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। जब भी बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, जैसे थॉमस शेल्बी या हॉवेस फैक्टर। ये सभी अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस प्रोसेस करते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 2, अट्रैक्ट थ्रू हॉनेस्ट। साइमन सिनेक ने एक बार अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। वो एक स्टेज शो देखने गए थे, उनकी बहुत अच्छी दोस्त एक्ट कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद वो बताते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में इससे खराब कुछ नहीं देखा। अगर उसकी दोस्त उसमें एक्ट नहीं कर रही होती तो वो उसे पूरा कभी नहीं देखते। वो प्ले इतना ज़्यादा बेकार था कि और जब शो ख़त्म हुआ तो उसकी दोस्त अपनी कॉस्ट्यूम में उसी हेयर स्टाइल और मेकअप के साथ चेहरे पे एक बड़ी स्माइल लेते हुए उसके पास आई और आते ही साइमन से पूछा मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। साइमन एक खुद हॉनेस्ट पर्सन थे, पर वो बताते हैं कि उस मोमेंट में उसकी वो दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थी, वो इमोशनल थी। ये टाइम नहीं था कि वो अपने ऑनेस्टी के साथ जवाब दे पाए, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो झूठ नहीं बोल सकते थे। इसलिए अपनी दोस्त को रिप्लाई करते हुए उन्होंने अपने आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुम्हें स्टेज पर देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी नज़र सिर्फ तुम पर थी, मैं ये देख रहा था कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंजॉय कर रही हो, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सब कुछ एकदम सही था, वो रियलिटी में ऐसा फील कर रहे थे। उन्होंने अपनी दोस्त से कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कंप्लीट हॉनेस्ट होकर उनका दिल तोड़ा। लेकिन आप अपने हॉनेस्टी को किस तरह सामने रखते हो ये स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए। आपको हमेशा हॉनेस्ट रहना है, क्योंकि जब आप किसी को झूठ बोलते हो तो उसे पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच। लेकिन साथ में काइंड ऑफ जेनरियस भी रहना है। नंबर 3, बी जेनरियस। दोस्तों जरा इस दोनों सिचुएशन पर ध्यान दो। एक हीरो जो विलन को मार कर उसका सारा सोना लेकर चला जाता है, वहीं दूसरा हीरो विलन को मारकर सारा सोना गरीब गाँव वालों में बांट देता है। आपको इन दोनों हीरो में से कौन सा हीरो ज़्यादा पसंद आया? सेकेंड वाला राइट है। जेनरसिटी की वजह से आप कितना ज़्यादा दे सकते हो। कभी किसी को सीट ऑफर कर देना, कभी किसी को हेल्प कर देना, लोगों का नाम याद रखना, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, थैंक यू जैसे वर्ड्स का यूज करना, फिर किसी को ऐसे ही रैंडमली कॉम्प्लीमेंट दे देना, बोलना कम है और सामने वाले की बातों को अच्छे से सुन। सभी ऐसी चीज़ें हैं जिसे करने से आपका पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। ये आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है और आप एक पॉजिटिव पर्सन बनते हैं।
आप एक पॉजिटिव और हम्बल पर्सनालिटी की तरह दिख के आते हो जब आप अपने सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराते हो। नंबर 4, हैंडल इंसल्ट्स स्मूथली। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जेलसी फील करेंगे और कई बार आपको ऐसी सिचुएशंस में डील करने होंगे जहां पे लोग आपको नेगेटिवली डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइम पर आप एकदम से डिफेंसिव हो जाते हो और गुस्सा करने लगते हो। ये और कुछ नहीं, आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को दिखाता है और ये एक चीज़ आपको एक वीक पर्सनालिटी वाला पर्सन बना देता है। वैसे तो आप पर कोई अटैक कर रहा हो या फिर आपका कोई यूज कर रहा हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहा हो, तब डिफेंसिव होना और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। जब कॉलेज से या ऐसे ही आपकी कोई इंसल्ट करने की कोशिश करे तो वहाँ आप हेड हो जाना आपको एक वीक पर्सन बनाता है। आप खुद कभी नोटिस करना कि एक अट्रैक्टिव पर्सन हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखता है। आप उस पर्सन से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो जो ज़्यादा काम करता हो, ना कि उस पर्सन से जो छोटी छोटी बातें पर इरिटेट हो जाता हो। जो ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने के लिए किसी की बात का इंसल्ट को अपने दिल तक मत लगाओ। एक काम एटीट्यूड रखो और सामने वाले की बातों को लाइटली लेके ह्यूमन के साथ रिस्पॉन्ड करो। क्रिएट द इल्यूजन, लुक्स डजेंट मैटर। लुक्स से कुछ नहीं होता, पर्सनालिटी ही सब कुछ है। हम यह सब बोलकर आपको अच्छा फील करा सकते हैं और आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बात कड़वी है लेकिन सच है उसे एज इट इज आपके सामने रखना जरूरी है। आपको हेलो इफेक्ट के बारे में तो पता ही होगा, जहां आपका अपीयरेंस ही आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड कर देता है। अगर आपके सामने कोई सूट वगैरह पहन के, अच्छा चश्मा और महंगी दिखने वाली घड़ी पहन के एकदम वेल ड्रेस्ड होके आ गया तो अल्टीमेटली उसे एक रिच पर्सन के साथ एसोसिएट करोगे। हेलो इफेक्ट ऐसा ही काम करता है। सो ये कहना कि लुक्स मैटर नहीं करते, ये सरासर गलत है। लुक्स मैटर करते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन एक किताब को उसके कवर से जज करा जाता है। और अगर कोई आपको इसका उल्टा बोल रहा है तो इस बात को समझ जाओ कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। आप जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, आप उतना ही जल्दी इस पे एक्शन ले पाओगे, क्योंकि अपने लुक्स को भी इम्प्रूव करा जा सकता। सबसे पहले अपने दिमाग से यह निकाल दो कि अपने फेशियल फीचर्स और आपका स्किन कलर ही आपके लुक्स हैं। आप कितने गुड लुकिंग हो ये आपकी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस से डिसाइड होता है। आपके बालों से लेकर आपके जूतों तक ये सब आपको फिक्स करना होगा और ये सब फिक्स हो भी जाएगा अगर आप इन 3 एरियाज पे अच्छे से काम कर लो तब। नंबर 1 फिजिकल फिटनेस, नंबर 2 ग्रूमिंग, नंबर 3 स्टाइल। तो सबसे पहले स्टार्ट करो फिजिकल फिटनेस से। फिजिकल फिटनेस होने से बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी नहीं बनानी है, बस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बेस्ट शेप में आना है। ग्रूमिंग में आपका हेयर स्टाइल, स्किन हाइजीन ये सभी आएगा, और स्टाइल में आता है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, उन्हें कैसे पहनते हो, ये सब आपका स्टाइल बनाता है। अगर आप इन तीनों एरियाज पे फोकस करके अपनी बेस्ट फिजिकल अपीयरेंस सेट कर लेते हो तो आपका आधा काम तो हो गया, और अब आपको फोकस करना है अपनी पर्सनालिटी पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।